अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखना है कि किस तरह से ईबे की जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं उनको हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, रिसेंट वीडियोस जो हैं हमारी वो ये थी कि आपने किस तरह से अपने बायर अकाउंट को, ईबे के बायर अकाउंट को अपने सेलर में कन्वर्ट करना है। देन आपने उसको सेलर हब में ऑप्ट इन करना है। अगर आपको पेमेंट्स और रिसर्च, लिस्टिंग, ओवरव्यू ये सारे जो है वो ऑप्शंस नहीं नज़र आ रहे, जिसे कि हम डैशबोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, सेलर डैशबोर्ड। और उसके बाद मैंने आपको लिस्टिंग का बताया। ठीक है, और आज जो है मैं आपको पॉलिसीज़ का बता देती हूँ। ईबे बिज़नेस पॉलिसी सेटअप। ठीक है, आपने ये सर्च कर लेना है गूगल पे, देन बिज़नेस पॉलिसीज़ पे आ जाना है। ठीक है, आपने जो है वो सिंपल रखना है अपनी पॉलिसीज़ को। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे, यू कैन क्रिएट एंड मैनेज पॉलिसीज़ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ये देखेंगे ऑलरेडी जो है वो क्रिएटेड हैं पॉलिसीज़। ठीक है, मैं आपको जो है वो इनको एडिट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, या नहीं बल्कि इनको जो है वो हम सबको डिलीट करते हैं और आपके लिए बिल्कुल न्यू पॉलिसीज़ बना के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए। ठीक है, यहाँ से अपनी क्रिएट पॉलिसी कर लेना है, पेमेंट, रिटर्न, शिपिंग। ठीक है, पेमेंट पे आ जाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे आपने अपनी पॉलिसी को नेम दे देना है और सिंपल ही नाम रखें। ठीक है, ताकि कस्टमर को भी समझ आए कि ये क्या है क्या नहीं है। डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो ना सही। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि आप शॉर्ट सा एक आधी लाइन का जो है वो डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड कर दें। ठीक है, ये आपने लिख देना है, तो इससे जो है वो ज़्यादा आपको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा अपने बिज़नेस को। ठीक है, और वैसे भी ईबे ही मैनेज करता है सब कुछ। ठीक है, रिक्वायर्ड इमीडिएट, जी बिल्कुल आपने इसको चेक कर देना है। ठीक है, और सेव कर देना है। आपकी एक पॉलिसी बन जाएगी, ये पेमेंट पॉलिसी। ठीक है, योर पेमेंट पॉलिसी वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अच्छा, ये जो है आपकी एक पॉलिसी हो गई, और दूसरी जो है रिटर्न पॉलिसी बना लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको नाम दे देना है रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, बायर्स विल एंजॉय, आप 30 डेज़ रिटर्न दे सकते हैं, 14 डेज़। ठीक है, जो भी 14 डेज़ जो है ये रखें तो बेस्ट है। सिंपल। ठीक है, अब इसमें क्या इशू आ गया? बायर्स विल, पता नहीं क्या कर दिया है गूगल ने। ठीक है, ये सिंपल है, या आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि वी ऑफर 14 डेज़ फ्री रिटर्न। ठीक है, आप ओनली यूएसए में हैं तो ये यूएसए के लिए ही रहने दें। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो है डोमेस्टिक कर दें चेक। ठीक है, ओके, ये हमने लिख दिया। ठीक है, कि 14 डेज़ का, आप चाहें तो आप 30 डेज़ का भी कर सकते हैं। ठीक है, 14 डेज़ भी कर सकते हैं। ओके, 14 डेज़ कर दिया। जो है वो पेड बाय बायर ही आपने रखना है। ठीक है, फ्री फॉर बायर्स यू पे, ये नहीं आपने करना, वरना आपसे जो है अगर किसी बायर ने जो है वो प्रोडक्ट रिटर्न किया तो पेमेंट जो है वो आपके से जो है पेमेंट से कट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये बायर ही रखना है यहाँ पे। रिफ़ंड मेथड मनी बैक और रिप्लेसमेंट। ठीक है, आप ये मनी बैक और रिप्लेसमेंट कर दें। ठीक है, आप कोई और भी जो है वो प्रोडक्ट उसको भेज सकते हैं। ठीक है, या आप ओनली मनी बैक कर लें कि ओनली रिफ़ंड आपने करना है। ठीक है, और इसको आपने सेव कर देना है। 2 पॉलिसीज़ आपकी बन चुकी हैं, पेमेंट और रिटर्न की। एक लास्ट रह गई है शिपिंग की। ठीक है, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज़ प्रिटी सिंपल। हो जाओ भाई। ओके, इसको जो है वो आपने नाम इसका भी शिपिंग पॉलिसी सिंपल सा। ठीक है,
यहाँ पे आपने जितना आपका टाइम है, लेट्स से अमेज़ॉन जो है वो आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी, अगर आप अमेज़ॉन प्राइम से ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो वो नेक्स्ट डे डिलीवरी मोस्टली होती है, ठीक है। तो जो है वो आपने उसका लिख देना है 2 to 5 डेज़, ठीक है। और आपने या तो आप ये कर सकते हैं कि 80% जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो 2 to 5 डेज़ में जो है वो डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है, आप ये कर लें। और उसके साथ ऑप्शनल है कि आप ये कर दें कि 20% जो है, या बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है, या 5% हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े से डिले हो सकते हैं ड्यू टू जो है वो इंटरनेशनल कोई दिन आ गया, ठीक है, कोई त्यौहार आ गया, कोई भी कोई इंटरनेशनल, लेट्स से ब्लैक फ्राइडे आ गया, या सैटरडे संडे का कोई टाइम है इस तरह से, ठीक है, या क्रिसमस आ गया, तो उस वजह से जो है वो डिले हो सकती हैं चीज़ें। या अपने सारे जो डिटेल्स हैं यहाँ पे चैट जीपीटी से आपने पूछ के लिख लेना है, या आप मेटा एआई से कह दें कि भाई मेरे लिए जो है वो मेरी शिपिंग पॉलिसी लिख दो, ठीक है, वो आपने लिख लेनी है। विद इन अ डे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ऑन द सेम डे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। ओके, अब ये आपको अपने प्रोसेसर का पता होगा, या आपको अपने जो है वो रिसेलर का पता होगा। अगर आप अमेज़ॉन प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑन द सेम डे भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम से जो है वो नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है, ठीक है। अच्छा, सम ऑर्डर्स कुड गेट डिलेड, इसमें स्पेस नहीं दिया, ओके, ठीक है। ये आपने ये मैंने सिंपल सा एक लिख दिया। अगर आप चाहें तो सेम इसी को भी कॉपी कर सकते हैं। वी शिप ऑर्डर्स विद इन अ डे एंड डिलीवर विद इन 2 to 5 डेज़, ठीक है। सम ऑर्डर्स कुड गेट डिलेड ड्यू टू हॉलीडेज़ लाइक क्रिसमस, ठीक है। इसमें मैंने सारा कुछ डिटेल से बता दिया कि भाई हम जो है वो ऑन द सेम डे आपका ऑर्डर जो है वो शिप कर लेते हैं अपनी तरफ से, और डिलीवरी जो है वो 2 से 5 दिन में हो जाती है। और कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो हॉलीडेज़ की वजह से लेट हो सकते हैं, लाइक क्रिसमस, ठीक है। और स्मॉल टू मीडियम, अच्छा, इसको आपने स्टैंडर्ड ही रखना है, ये शिपिंग स्मॉल टू मीडियम आइटम्स, ठीक है। डोमेस्टिक शिपिंग ये आपने फ्लैट रखनी है, ओके। हैंडलिंग टाइम आप इसमें 2 डेज़ रखें, बेस्ट है, ठीक है। और इससे आप देख लें कि आपने इसको सेटअप करते वक्त ये जो है आपने ध्यान रखना है कि आपका रिसेलर, मैं फिर से कहूँगी कि आपका रिसेलर, आपका प्रोसेसर जो है वो कितना टाइम लेता है और आपका ऑर्डर कितने टाइम में डिलीवर हो जाता है, आपको इस चीज़ का पक्का पता होना चाहिए। आपने फिर इस चीज़ को सेटअप करना है, ठीक है। अगर आप चाहें 3 दिन कर सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा जब जाता है ना तो वो जो है वो आपकी ऑर्डर्स की रेशो कम हो सकती है, ठीक है। वो लिस्टिंग के साइड पे शो हो रहा होता है कि ये बंदा जो है वो इतने टाइम में आपको प्रोडक्ट भेज सकता है, तो वो फिर जो ज़्यादा टाइम में आने वाली प्रोडक्ट है तो कस्टमर उसको छोड़ देगा, ठीक है। सिंपली आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रखने हैं, ठीक है। और जो है 3 दिन के बाद, उसके बाद जो है वो ईबे आपको अलर्ट जारी कर देता है, ठीक है, आपको वार्निंग्स भेज देता है। वो वार्निंग्स ये नहीं होती कि आपको कोई अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग जाती है, बाकी ये है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो रेड जोन में चली जाती है, उस पर रेड मार्क आ जाता है, ठीक है। तो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ईबे नोटिस करता है। ये नहीं कि अगर आपने 2 दिन का कहा है और आप 4 दिन बाद भी ऑर्डर को जो है वो शिप करवा देंगे या प्रोसेस कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। ईबे ने इसका भी मसला बना लिया है और इसका भी डिफेक्ट रेट आता है, ठीक है। आपने लुक्स लाइक समथिंग वैलिड, और क्या है भाई, योर लिस्टिंग नीड्स एटलीस्ट 1 शिपिंग सर्विस। अच्छा, ये नहीं आपने ऐड करना था, ये आपने ऐड करना है। अच्छा, ये सॉरी, ये मैं भूल गई क्योंकि मेरी जो पॉलिसी है वो काफ़ी टाइम से बनी हुई है तो मेरे माइंड में नहीं रहा ये, ठीक है। आपने जो है वो कर लेना है, फेडेक्स कर लेते हैं, ठीक है, USA में है फेडेक्स, ग्राउंड इकोनॉमी, सेकेंड डे, यहाँ से
एक्सप्रेस इंटरनेशनल इकोनॉमी फॉर अब्रॉड स्टैंडर्ड ओवरनाइट, ठीक है, ये आपने रख लेना है इसको, ठीक है। आप एडिशनल भी कोई यूज़ कर सकते हैं, यूपीएस, यूएसपीएस, ठीक है, ये यूएसए के लिए हैं, ठीक है। अगर आप यूके में होंगे तो उनकी अलग जो है वो कुरियर सर्विसेज होंगी, आपने टॉप जो है वो सर्च कर लेनी है 2-3, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है और स्पेशली अमेज़ॉन पे जो है वो यूज़ करते हैं जो रिसेलर्स, ठीक है, आपने उनको देख लेना है, या जो प्राइवेट लेबल्स यूज़ करते हैं जो फास्टेस्ट हो और जो इंटरनेशनली वेल नोन हो, ठीक है, आपने उनको चूज़ कर लेना है। यूके में, ये यूएसए में थी तो आप ये जो है यूएसपीएस, यूपीएस और फेडेक्स, ये जो है यहाँ पर चल जाएंगी, ठीक है। बायर पेज नथिंग, ठीक है, फ्री शिपिंग रखनी है आपने, ठीक है। अब ये तीनों पॉलिसीज़ आपकी जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट आप ये आपने सबसे पहले आपने जो काम करना है, अपना सेलर अकाउंट बनाने के बाद आपने ये देख लेना है कि आपका जो है सेलर हब वो ऑप्ट इन होना चाहिए और आपकी जो है वो बिज़नेस पॉलिसीज़ वो बनी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से। और आपने ये नोट कर लेना है कि कितने टाइम में आप जो है वो ऑर्डर अपना शिप करवाते हैं, डिलीवर करवाते हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिलीवरी आपने फ्री रखनी है, ज़ीरो कॉस्ट आपने चार्ज करनी है, ठीक है। 14 डेज़ का आपने जो है वो रिटर्न देना है, ठीक है। और ये जो है ये सिंपल ये है कि ईबे जो है वो पेमेंट्स को मैनेज करता है, हम कोई पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।